आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर सेकंड देखते हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति आपको दे रखा है और यहाँ इन्होंने बोला कि tan p माइनस cot r, यानी tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। और यहाँ पर इन्होंने एक आकृति दे रखी है और आकृति कितनी थी प्यारे विद्यार्थियों, 8.13 थी। देखिए ध्यान समझिएगा। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आप मुझे बताओ tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, जवाब आपका लंब बटे आधार। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आप बताओ cot थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे आधार बटे लंब होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं निकालना चाहता हूँ आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, कुछ भी निकालना चाहूँ क्योंकि दोनों चीज़ मुझे चाहिए, तो आप मुझे ये बताओ क्या मुझे आधार पता है। जवाब नहीं। आधार अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, पहले आधार ज्ञात करेंगे क्योंकि ये मेरा आधार है। ध्यान से समझना। मैं अब यहाँ से ये मेरा लंब है, ये मेरा कण है और ये आधार है। याद रखिए, आपको पता है कि अगर मान लो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे ये दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा को पता करने के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं और नहीं जानते तो आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ दे रखा है tan p और माइनस हो जाएगा cot r बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मुझे निकालना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो चीज दे रखा है लिख लीजिए। यानी ये दे रखा है PQ, तो यहाँ से ध्यान से देखना है PQ बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और अगर बात करें यहाँ से PR की, तो ये तो मेरा PR है प्यारे विद्यार्थियों, तो PR हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और मुझे QR चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने कर दिया क्वेश्चन मार्क। और निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ध्यान से समझते जाइएगा। कण कितना दे रखा है, 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दे रखा है, 12 का वर्ग, और प्लस मुझे आधार निकालना है। छोड़ दो, ऐसे रहने दो। यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a²। अगर आपको नहीं आता है 12 का वर्ग तो आप 12 गुणे 12 कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखा जिनको वाकई नहीं आता है, और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, यानी 13 गुणे 13 आप कर सकते हो बाहर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों a निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 169 में से घट जाएगा 144 बराबर a²। यदि आपने इसको घटाया तो यहाँ आ जाएगा 25 बराबर किसके, a² के। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर इधर लगा दिया तो रूट हो जाएगा और ये आएगा 5। अब आप ये कह सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो आधार है वो आधार कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर समझिएगा, 169 में से आपने 144 घटा दिया तो कितना बचा, 25। और ये 25 किसका वर्ग है, तो आप बोलो किसका वर्गमूल है, तो ये आप लिख सकते हो √25 को 5 लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे समझते प्यारे विद्यार्थियों, जो कह रहा था, यानी मुझे बताना है tan p और cot r। लेकिन उससे पहले निकाल लीजिए आप tan p। और प्यारे विद्यार्थियों अगर tan थीटा की बात करेंगे या tan p की बात करेंगे तो यहाँ लंब बटे हो जाएगा आधार। अब एक बात ये समझना, यहाँ पर एक एंगल ये दिया गया और एक एंगल ये दिया, इसी को आपको अच्छे समझना, नहीं तो यहाँ पर आपका नंबर कट जाएगा। देखिए इन्होंने बोला कि tan p मतलब मैं इस जगह से देखूंगा, तो ये थीटा, अगर यहाँ पर ये थीटा माना गया तो थीटा के सामने की भुजा आप क्या मानोगे, लंब मानोगे। क्या मानोगे, लंब। यानी यहाँ पर लंब कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह का से अगर ये 5 हो गया लंब, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपने tan p निकाल लिया 5/12। और अगर इसी तरह बात करेंगे इसी तरह से बात करेंगे cot r की, तो cot थीटा बराबर होता क्या है, तो बोलोगे आधार बटे लंब। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब ये r की बात कर रहा है, यानी थीटा कहाँ से देख रहा है, r से, इस जगह से बात कर रहा है। जब इस जगह की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार होगा। इस बात को आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला फिर एक बार समझिएगा, यहाँ पर थीटा यहाँ से देख रहा है इस जगह से, तो थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है और ये वाली आधार होती है। तो यहां से देखिएगा, अब मुझे आधार चाहिए, तो आधार कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो आधार 5 है। और लंब कितना है, तो बोलोगे लंब मेरे पास कितना है, 12 है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमको बताना था, ध्यान से देखिएगा, tan p
tan p माइनस का हो जाएगा cot r। तो यहाँ से tan p आपने कितना निकाल लिया तो आप बोलोगे 5/12 और यहाँ से cot r कितना निकाल लिया तो आप बोलोगे 5/12। ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ से आंसर कितना आएगा tan p माइनस का हो जाएगा cot r बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थी, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिए नहीं, ताकि इसकी बात का कोई भी प्रश्न अपने चैनल पर डालो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोट कर लीजिए।